के साथ हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात। गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में बरसात। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद समेत अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बरसात से गर्मी से राहत, किसानों को होगा फायदा। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात। गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में बरसात। तो बरसात के कारण जगह जगह हुआ जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद समेत अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो जानकारी देने के लिए विकास जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? लगातार बरसात हो रही है, किन किन जिलों में अलर्ट? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार आंशिक रूप से बादल छाए और करनाल में कल भी कहीं ना कहीं हल्का बूंदाबांदी देखने को मिली, और जिससे कि करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से अब पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून धीरे धीरे एक्टिव होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी है बिल्कुल ही खत्म होती हुई नजर आ रही है और खत्म होने के स्थान पर भी आ चुकी है। और जैसे कि आपको बता दें कि लगातार कई जिलों में नेशनल हाईवे 44 के जो हाईवे के सिटी जिले, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, पानीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर की बात करें, जिस तरीके से येलो अलर्ट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जरूरी काम होता है भी अन्यथा घर से बाहर न निकलेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं तेज बारिश का भी करनाल की जनता को, चाहे आसपास की जनता को भी सामना करना पड़ सकता है। जी साहब, बिल्कुल, देखिए, आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी जलभराव के चलते हो रही है और जाम जैसी स्थिति के चलते लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उन्हें काफी घंटों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो समस्या ज्यों की त्यों है। देखिए, साल बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो जनता की समस्या है जलभराव, हर बार यही परेशानी। बता दूं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं 31 जून को एक हाई अलर्ट लगा था, एक डेडलाइन रखी गई थी नाले नालियों की सफाई को करते हुए कि ड्रेन की व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य था, उसके लिए कहीं ना कहीं करोड़ों की लागत से जिस तरीके से ये कार्य ग्राउंड लेवल पर हो रहा था कहीं ना, मगर जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत में प्री मानसून एक्टिव हुआ, कहीं ना कहीं करनाल स्मार्ट सिटी की और जिला प्रशासन की, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, जो पूरे दावे थे कहीं ना कहीं पोल खोलता हुआ नजर आया था, और जिसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहजता से दिखावट दिखाई थी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके सेक्टरों की बात करें, चाहे मुख्य बाजारों की बात करें, करनाल में जिस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिली, लोगों की दुकानों में पानी चला गया, आसपास के जो जिस तरीके से सेक्टरों में भरा उनमें भी पानी चला गया, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का लोगों को सामना तो करना पड़ा। मगर जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई, तो हरियाणा नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा और फिर उन्हें कई टीमें गठित कर ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आए। अब बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बारिश आती है तो देखने वाला सवाल होगा कि क्या अब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। मगर अभी सरकार अब भी दावे कर रहा है कि हमने जो टीमें गठित करी है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर अब काम करती नजर आ रहा है। अगर पानी की स्थिति है तो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए जो हमारी टीम है 1 या 1.5 घंटे में उसको ट्रेनिंग से सफाई करने का भी काम पूरा करेगी। जी बिल्कुल विकास, देखिए, क्योंकि लगातार बरसात के चलते गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर किसानों की फसलों को भी फायदा होगा। कहीं पर नुकसान है तो कहीं पर फायदा भी होने वाला है। किसानों की फसलों को कितना फायदा होने वाला है, खासतौर पर धान के सीजन को? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, करनाल जिले की बात करें चाहे अन्य आसपास के जिलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करे। जिस तरीके से रुक रुक की बारिश हो रही है तो अपने खेतों में पानी की जल बर्बाद की स्थिति न होने दें, अगर होती है तो उसे पानी निकासी के लिए तुरंत व्यवस्था का ध्यान रखें। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर ज्यादा जल भराव की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो फसलें कहीं ना कहीं खराब होने की भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से फल और सब्जियों के दाम में लगातार में उत्पत्ति गिरती जा रही है, न्यूनतम बढ़ाई होती जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यापारी का कहना है कि जो न्यूनतम जिस तरीके से माल आना चाहिए मंडियों में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, जिससे कि चलते कहीं ना कहीं तो वृद्धि होती रही, दामों में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं करनाल की जनता की बात करें चाहे आम जनता की बात करें उसकी जेब पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि खेतों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसके चलते जो पर्याप्त मात्रा में जो फल या सब्जी आनी चाहिए वो यह मंडी तक नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ रहा है। जी साहब, बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।
तो देखिए, हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में बरसात और इसी बरसात के कारण जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो देखिए, मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जाम और जलभराव ये एक ऐसी समस्या है जो सालों साल लगातार लोगों को देखने को मिल रही है। भले ही प्रशासन तमाम तरह के दावे करता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब सवाल ऐसे में कई हैं कि ये समस्या आखिर कब तक लोगों के सामने रहेगी, परेशानी कब तक